आई मूवी की शुरुआत होती है डॉक्टर ग्रे टेड को दिखाते हुए, जो कि अपनी वाइफ से दूसरे शहर जाने की बात कर रहा था क्योंकि उसकी मेडिकल प्रैक्टिस अभी तक पूरी नहीं हुई थी। जिसके बाद हमें टेड दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में आ चुका था और आते ही उसे एक लड़का मिलता है जो उसे सीनियर डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। और हम देखते हैं कि जो सीनियर डॉक्टर होता है वो पहले से ही टेड को जानता था। उसके बाद हमें डॉक्टर गेलो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसने एक बच्चे की रिपोर्ट बनाई थी। तभी वहाँ पर टेड से सीनियर डॉक्टर पूछता है कि तुम बताओ ये कैसे मरा होगा। तो टेड एक सही सही सा सटीक जवाब बताता है जिसे सुनकर सभी वहाँ पे इम्प्रेस हो जाते हैं और गेलो को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है। इसके बाद रात को जब टेड घर जा रहा था तभी सुबह वाला लड़का आकर टेड से बोलता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे क्योंकि तुम्हारी स्किल्स ही सबसे अलग है। तो टेड भी खुश होकर उसे हाँ में जवाब देता है। तभी टेड देखता है कि जितने भी बाकी डॉक्टर्स का ग्रुप था वो कहीं घूमने जा रहे थे और वो दूर से ही टेड को चिढ़ाने लगते हैं। अगले दिन शाम को डॉक्टर गैलो टेड से बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ पार्टी करने चलोगे। तो टेड भी उसकी बात मानकर पार्टी करने आ जाता है जहाँ पे सभी डॉक्टर मिलकर आपस में बात कर रहे थे। और तभी वो लोग टेड से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए पेशेंट की जान ज़्यादा ज़रूरी है या ये जानना ज़रूरी है कि वो कैसे मरा। तो टेड सिंपल सा जवाब देता है कि ऑब्वियसली जान बचाना ही ज़रूरी है क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। जो सुनकर वहाँ पर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता। जिसके बाद डॉक्टर गैलो टेड को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और डॉक्टर गैलो टेड को एक अंधेरी गली में लेकर आता है जहाँ पर किसी का घर खुड़काता है। और अंदर से एक ब्लैक मैन आता है जो काफ़ी बड़ा था और वो दोनों उसके घर के अंदर घुसते हैं जहाँ पर टेड को एक बच्चा और एक औरत दिखाई देती है और वो कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और अगले दिन वो काम पर आता है और आते ही वो उसी ब्लैक मैन की लाश को देखता है जिसे उसने कल रात को देखा था। और वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ आ गया था कि इसे पक्का ही डॉक्टर गेलो ने मारा होगा। तो सभी डॉक्टर टेड से भी पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि ये कैसे मरा होगा। तो टेड कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर गेलो बस उसे देखता रहता है। उसके बाद शाम को टेड गेलो से पूछता है कि तुमने उसको क्यों मारा। तो गेलो बोलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद टेड जाता है एक पेशेंट के रूम में जहाँ पर नर्स बताती है कि इस आदमी ने अपनी बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया और खुद को भी खत्म कर लिया था पर ये समहाउ बच गया। जो सुनकर टेड को काफ़ी गुस्सा आता है और जब आसपास कोई नहीं होता तो टेड उस आदमी के मुंह पे अपना पर्स घुसेड़ देता है और साथ ही उसको एक ऐसा इंजेक्शन देता है जिससे किसी को पता ही ना चल सके कि उसकी मौत कैसे हुई होगी। और उसे ऐसा करता हुआ गैलो देख लेता है और तभी गैलो टेड को आकर बोलता है कि आखिरकार तुम भी हमारे जैसे बन ही गए। हम भी इसी तरह बहुत सारे लोगों को सजा देते हैं। जो सुनकर टेड भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है और आज टेड भी एक ऑटोप्सी करने उन्हीं के साथ बेसमेंट में आया था जहाँ पर वो सभी के साथ मिलकर नशे वगैरह करता है और फिर वो वहीं सोया रह जाता है। पर अगले दिन जब टेड की आंख खुलती है तो वो वहाँ पर अकेला था। तो वो भागते हुए ऊपर जाता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त अपना काम कर रहे थे। जो देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसको अकेले को इतना नशा हुआ था। और फिर टेड को लेकर उसकी एक फीमेल फ्रेंड कहीं लेकर आती है और फिर वो बोलती है कि सामने जो आदमी दिख रहा है ना वो मेरा फादर है और बचपन में वो मुझे और मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया करता था। जो सुनकर टेड की भी आंखें भर जाती है और फिर वो बोलती है कि मुझे इससे बदला लेना है। तो टेड उस आदमी को मारने के लिए अपनी फीमेल फ्रेंड की पूरी पूरी हेल्प करता है। इसके बाद उस आदमी की लाश वो लोग बेसमेंट में लेकर आते हैं जहाँ पर सभी डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि इस अकेली लड़की ने इतने बड़े आदमी को कैसे मारा होगा। पर गेलो सब कुछ समझ जाता है और फिर वो टेड को पकड़ता है कि अगर तुमने उसकी हेल्प करी है तो मुझे बता दो क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। और अगर तुमने उसके फादर वाली कहानी सुनकर उसकी हेल्प करी है तो प्लीज़ उससे थोड़ा दूर रहो। जो सुनकर टेड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उस लड़की ने उसके हाथों से एक बेगुनाह का मर्डर करवा दिया है। जिसके बाद टेड गुस्सा होते हुए उस लड़की के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। वो लड़की टेड को चिल करने के लिए बोलती है और साथ ही वो दोनों वहीं पर इंटीमेट भी होते हैं। और धीरे धीरे टेड को उन लोगों की कंपनी बहुत पसंद आती है और फिर वो भी मिलकर यही सब काम करने लगता है। और उसको ऐसा चेंज होते हुए देख उस दूसरे लड़के को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि टेड अब पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। जिसके बाद उसके प्रोफेसर को भी ये बात थोड़ी नोटिस होती है। तो वो टेड से पूछता है तुम्हें क्या हुआ। तो टेड बोलता है कि मुझे बस अपनी बीवी के पास जाना है। जिसके बाद टेड अगले दिन अपनी वाइफ के पास चला जाता है
और थोड़े दिन उसी के साथ बिताता है। और जब वो वापस जाने वाला था तो उसकी बीवी भी उसी के साथ जाने की जिद करती है और उसकी जिद के आगे टेड की नहीं चलती, तो वो अपनी वाइफ को लेकर वहीं पहुंच जाता है। और जब वो अपने अपार्टमेंट में था तो उसकी बीवी को एक नशे की दवाई मिलती है। तो वो पूछते हैं कि अब तुम नशे भी करने लग गए हो। तो वो बोलता है कि कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड्स यहाँ आकर पार्टी कर रहे थे, तो शायद ये उन्हीं का होगा। जिसके बाद शाम को वो अपनी बीवी को लेकर ऑफिस की एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो दूसरी लड़की उन दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा जल रही थी और गेलो भी ये बात नोटिस करता है। दरअसल वो लड़की गेलो की गर्लफ्रेंड होती है, तो वो चीज़ उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और जब टेड अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है तो गेलो सभी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करने लगता है। दूसरी तरफ टेड अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, पर आधी रात को गेलो का कॉल आता है तो टेड भागते हुए उसी बेसमेंट में पहुंचता है। यहाँ का नज़ारा देखकर टेड के होश उड़ जाते हैं और गेलो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और साथ ही गेलो ने 3 निर्दोष लड़कियों का भी मर्डर कर दिया था। जिसके बाद वो टेड को धमकाते हुए बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। जिसके बाद टेड डर के मारे घर वापस आ जाता है, पर टेड को अपनी बिल्डिंग के नीचे वही लड़की मिलती है जहाँ पर वो फिर से टेड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और गेलो उन्हें ऐसा करते हुए दूर से देख रहा था। के अगले दिन गेलो टेड के पास आता है और उसे बोलता है कि आज रात को तुम बेसमेंट में आ जाना और आज की डेड बॉडी देखकर तुम पूरी तरीके से शॉक हो जाओगे। ये सुनकर टेड को डर लगता है, जिसके बाद वो बेसमेंट में जाकर कुछ ऐसी वायरिंग कर देता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो सके। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और शाम को जब सभी वहाँ पर आ जाते हैं, जब गेलो डेड बॉडी दिखाता है तो सभी चौंक जाते हैं, पर फिर भी सभी उसकी ऑटोप्सी करने लगते हैं। और जैसे ही गेलो लाइट जलाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो सभी वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद हम टेड और प्रोफेसर को देखते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर टेड को बताता है कि वहाँ से सिर्फ 4 लाशें निकली, जो सुनकर टेड हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर 5 लाशें होनी चाहिए थी। तो वो समझ जाता है एक बच गया। और दूसरी तरफ हम टेड के घर में गेलो को देखते हैं, जो कि उसके वाइफ को मारने आया था। और जैसे ही टेड को रियलाइज़ होता है, वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और कॉल ना उठाने पर वो भागा भागा घर पहुंचता है, पर तब तक देर हो गई थी क्योंकि गेलो ने आकर उसकी वाइफ को मार डाला था। और अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर टेड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और फिर टेड अपने प्रोफेसर से बोलता है कि मैं अपनी वाइफ की ऑटोप्सी अकेले करूंगा, मेरे साथ कोई भी नहीं होना चाहिए। तो उसका प्रोफेसर भी मान जाता है। जिसके बाद टेड अपनी वाइफ की पूरी बॉडी चीर-फाड़ करके एक एक चीज़ चेक करता है। अंत में रिपोर्ट में लिखता है कि मेरी वाइफ काफ़ी लंबे समय से बीमार थी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। और एक रात जब टेड काम कर रहा था तभी पीछे से गेलो आ जाता है और उस पर हमला करता है। और फिर टेड के ऊपर हंसते हुए बोलता है कि तुम इतना भी पता नहीं लगा पाए कि तुम्हारी बीवी को मैंने कैसे मारा है। जैसे ही गेलो टेड को जान से मारने वाला था, तभी पीछे से टेड का फ्रेंड आकर गेलो को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। और उसी बेहोशी की हालत में टेड गेलो के मुंह पर वही केमिकल डालता है जिससे गेलो ने टेड की वाइफ को मारा था। इसके बाद टेड गेलो को धीरे धीरे काटना शुरू करता है, पर दवाई की वजह से गेलो हिल नहीं पा रहा था, पर उसे दर्द का पूरा पूरा महसूस होता है। इसके बाद टेड गेलो को धीरे धीरे काट कर उसे मार डालता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।